स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार कुछ लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। उसके बाद ये भी देखा गया, लोगों ने ये कहा कि दबी आवाज़ में उस जिक्र का यस उसमें आने लगे, लेकिन दबी आवाज़ में। उसके बाद आम आदमी पार्टी का विकल्प जिस तरह से सामने आया, शायद लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अब हमारे पास है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती थी कि लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे तो डालेंगे किसको। एक विकल्प ज़रूर सामने आया है, ये सच है, ये सच है। आम आदमी पार्टी के काफ़ी चेहरों ने दिल्ली में जाकर ज्वाइनिंग की, रोज़ यहाँ पे जम्मू ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन क्या मकसद लेके आई है आम आदमी पार्टी? क्या लोगों की उम्मीदों में खरा उतर पाएगी? जो लोगों को अपेक्षाएं हैं उसमें खरा उतर पाएगी? और हर किसी का मैंने इंटरव्यू किया, यहाँ मुझे शक हुआ कि ये आदमी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा है, वो सब आपको दिखाया। एक और नाम, सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल साहब। शायद आपको सुनने को मिले थोड़ी देर बाद, शायद सुनील डिम्पल साहब भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। शायद मैंने कहा, इसमें शायद कहा, इसलिए हम सुनील साहब के पास आए हैं। सुनील जी, कब ज्वाइनिंग करने जा रहे हो? जी देखिए, आप मुझे दर्जनों पत्रकार मित्र जो जितने भी हैं वो मुझे ये सब पूछते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन करने जा रहा हूं, जिस तरीके से आपने कहा। और जब मैं ये उनसे कहता हूं कि आपको कैसे लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उनका कहना है कि सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी पहुंच रही है। जितने भी फेमस फेस हैं सब जा रहे हैं, तो आप भी उसमें से एक हो। हाल ही में अमित शाह जी के साथ उनके दौरे के ऊपर मेरी मीटिंग हुई थी उनके साथ 19 मार्च को, तो सभी ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में सुनील डिम्पल शामिल हो रहा है। चलिए, और अब ये अच्छे अच्छे चेहरे, आजकल रविंद्र जी एक दौर चल पड़ा है कि नेताओं को लोग चलाते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, फैंस होते हैं, जिनके सपोर्टर्स होते हैं, वो खुद अपने बनाए हुए नेता को कहते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि वो इस पार्टी में होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि मुझसे भी उम्मीदें लोगों की जुड़ी होंगी, तो वो चाहते होंगे कि उनका नुमाइंदगी और नेतृत्व करने वाला भी आम आदमी पार्टी में चला जाए। ये रास्ता दिखाया किसी ने आपको? जी, मुझे रास्ता, आम आदमी पार्टी से कॉल आई आपको? आप कब ज्वाइन करने जा रहे हो? देखिए, नेताओं की तरह घुमाना मत, क्योंकि आप स्पष्ट नीति के आदमी हो, स्पष्ट बोलते हो। जी देखिए, इसमें मैं रविंदर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बातचीत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मैं अरविंद केजरीवाल जी से चाहता हूं। नंबर 1, कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। जब 5 अगस्त 2019 के रात के अंधेरे में मेरी रियासत को तोड़ा जा रहा था, मेरी रियासत को हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमारी रियासत को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के मेंबर पार्लियामेंट ने इस रियासत को तोड़ने के लिए, हमारे 370 को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, हमारा स्पेशल स्टेटस और स्टेट सब्जेक्ट को छीनने के लिए, हमारी महाराजा जी की रियासत और खूबसूरत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चिनाव वैली पीर पंजाल के लोगों की रियासत को तोड़ने के लिए वोट डाले थे। मैं पहले इसका स्पष्टीकरण डाले थे यस में कि हाँ तोड़ने के लिए हाँ सहमति जताई थी। और फिर जब ये इन दिनों बातचीत का सिलसिला चला, तो मैंने उनसे, उनके नुमाइंदे जो इनके साथ मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू के अलग मिसाइल हैं, कश्मीर के अलग मिसाइल हैं, डोडा के अलग मिसाइल हैं, चिनाव वैली के और पीर पंजाल के अलग। ये एक शिकायत हो गई कि 370 जब टूटा था तो आपको उससे एतराज है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति जताई थी, तभी ये पॉसिबल हो पाया। एक आपका ये, और क्या आप तो चाहते हो? जी, मेरा ख्याल है, मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि कहीं चोर चोर मशरे भाई तो नहीं, और एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में।
मेरी जम्मू कश्मीर इतनी खूबसूरत रियासत थी, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जो मेरे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मैंने 5 अगस्त 2019 को ये जंग का ऐलान किया था और मैंने सौगंध ली थी कि जब तक मेरे पूर्वजों की विरासत, मेरे महाराजाओं की सम्मान के साथ मैं पगड़ी वापिस नहीं लाऊंगा, हिंदू मुस्लिम सिख की ये रियासत को वापिस नहीं लाऊंगा, मैं खामोशी से नहीं सारे बैठूंगा। जो आपका आप मैनिफेस्टो कह लो कि ये आप चाहते हो, तो ये डिस्कस किया आम आदमी पार्टी जी हाँ, ये बातचीत उन तक पहुंची है और मुझे लगता है कि वो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर अगर चलेंगे तो मिशन स्टेटहुड किसी भी राजनीतिक दल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे आज इस रोड मैप के ऊपर ऐसा लगता है, सुनिए रविंदर, ऐसा लगता है कि ये आरएसएस के 2 बच्चे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी केजरीवाल जी। ये हकीकत है, भले ही ये माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आरएसएस के 2 बच्चे हैं, ये चोर चोर मशेरे भाई हैं। और सुनिए, 1 मिनट रविंदर, 1 मिनट, इस समय जम्मू कश्मीर में एक अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया है। एक ट्रेंड ये चला कि गुजरात मॉडल 2014 में जम्मू कश्मीर में और पूरे देश को गुजरात मॉडल करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया और 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया और हमें नीलाम कर दिया। सुनील जी, ये इतिहास है, ये सब जानते हैं, ये इतिहास है, लेकिन आप मुझे बताओ, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी तो हम जानते हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के लिए कहा ये भी आरएसएस का हिस्सा है। जी बिल्कुल है। कैसे कह सकते हो आप? जी देखिए, पहले मुझे एक मिनट का जवाब दे लेने दीजिए कि मॉडल, पहले गुजरात मॉडल आया, रियासत को बर्बाद किया, तोड़ा, हमें मजहबों के नाम के ऊपर बांटा, उन्होंने कश्मीर फाइल नहीं कश्मीर मिसाइल फिल्म छोड़ दी, द फुल ऑफ हेटर्ड, नफरत और दीवारें खड़ी कर दी। और दूसरा अब ये दिल्ली मॉडल आ रहा है। लगता है कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। सुनिए दिल्ली मॉडल आ रहा है। हम एक मुद्दे पे बात कर लें, आपको लगता है कि कश्मीर फाइल्स नहीं आया? कश्मीर फाइल फिल्म, मैंने 1990 का वो दौर देखा हुआ है, आतंकवाद, अलगाववाद का, जम्मू कश्मीर का 2022 तक का वो दौर देख रहा हूं। और मैं सच नहीं दिखाया इन्होंने, वो दौर से मैं गुजरा हूं और हम ही लोग थे जिन्होंने वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस किया था। और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, उस समय हमारे मुस्लिम भाई बहन भी, आप कैसे रविंदर भूल गए कि सिख भाइयों का भी, बहनों का भी कत्ल हुआ था वो छत्ती सिंहपुरा में, वो क्यों नहीं दिखाया गया? तो यही कारण है आपको एतराज है इस फिल्म से? जी बिल्कुल एतराज है, क्योंकि एलजी साहब और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। डिंपल साहब, आप मुझे एक चीज जवाब दें, आपने अभी भी कहा कि कश्मीर फाइल से हेट्रेड फैला है, नफरत फैली है, तो अगर ये सिखों का जो वहां पे नरसंहार हुआ था वो दिखाया जाता, जो मुस्लिम के साथ हुआ वो दिखाया जाता, तो फिर हेट्रेड नहीं फैलता? क्यों फिर फैलता? सभी ने इस बर्बादी के, आतंकवाद के शिकार तो सभी थे ना। आपको एतराज किस चीज से है? मुझे ये एतराज है कि हकीकत को छुपाया गया है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अनहिडन फैक्ट्स को दिखाया गया है, यानी कि छुपी हुई चीजों को हमारा यह कहना है कि नहीं, आपने हकीकत को छुपाया है। जिसमें आपको ये क्यों नहीं बताया कि उस समय हमारे पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पीर पंजाल, ये फिल्म बननी जरूर चाहिए थी, लेकिन सब कुछ दिखा, सब कुछ और आपने उस समय की वो भी सरकार दिखानी थी ना, जिसकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, और वाजपेयी साहब के समर्थन से 85 एमएलएज ने वीपी सिंह को बनाया था। और वो क्यों छुपाया? उसमें हमारे रघुनाथ मंदिर के ऊपर हमले हुए, हमारे बागे बहू में हमले हुए, पुरानी मंडी लिंक रोड बम ब्लास्ट, डगियाना, और ये क्यों छुपाया कि 50 से ज्यादा एक बारात मुस्लिम भाइयों की डोडा में रातों रात मार दिया गया, मेरे पुंछ में, पीर पंजाल में रातों रात कत्ल कर दिया गया। सारे डोडा और रियासी तुलवाड़ा से यहां पे विस्थापित आए, उन्हें तो कुछ हासिल हुआ ही नहीं। ये क्यों नहीं दिखाया गया? हकीकत को छुपाया गया है, नफरत की मिसाइल को छोड़ा गया है। और साथ में अभी मेरा आपके सवालों का, आप बड़े तीखे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब सुनील डिंपल को देना बेहद जरूरी है। रविंदर, अभी ये मॉडल्स के हिसाब से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा भाई। अब दिल्ली मॉडल आया, पहले गुजरात मॉडल आया, उसने हमारी रियासत को तोड़ दिया। अब दिल्ली मॉडल आया, ये हमें करोल बाग या ना जाने कहां पे, चांदनी चौक में या लाल किला के बाजार में या कैनॉट प्लेस में बेच देंगे। वही तो हम अभी तो आम आदमी पार्टी ने पांव रखे हैं यहाँ पे। आपको लगता है सरकार बना जाएंगे वो? जी बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं
इसका मतलब सुनील साहब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहे हो, ये मुझे समझ आ गई आपकी विचारधारा से, आपकी बातों से। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम से, नौजवानों से, किस बात के लिए? जिस बात के लिए कि उन्होंने हमारी बर्बादी के लिए, हमारी रियासत को तोड़ने के लिए, 370 35A को हटाने के लिए वोट उनके मेंबर पार्लियामेंट्स ने डाले थे। नंबर 2, उनका वो केजी का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। बिजली पानी हम लोगों को मुफ्त में दे सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली पानी है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली और पानी दे करके पूरे देश की सप्लाई कर सकते हैं। और अभी एक तरफ हमारे चाइना बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। उनका तो कोई रोड मैप है ही नहीं, वो विजन डॉक्यूमेंट है ही नहीं। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी माफी मांग लेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम से कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने 370 को हटा करके हमारी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान नहीं किया, दरबार मूव का ऐलान नहीं किया, उनका तो केजी का सिलेबस ऐसे लगता है कि जैसे केजी का क्लास टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। साहब, ये बात समझ आती है, आप आदमी पार्टी में नहीं जाओगे, बीजेपी में वो अंडरस्टूड है, आप वो उसका हिस्सा भी नहीं हो, आपने हमेशा उनके विरोध में बात की है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी जो है जो आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, मैंने आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि मिशन स्टेटहुड हर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार है। जैसे आज मेरे रोड मैप के ऊपर कांग्रेस चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, पीडीपी चल रही है, गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर चल रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी का भी अपना विजन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करना, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना, अगर इनके विजन डॉक्यूमेंट में है और ये माफी मांग लेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी 5 अगस्त 2019 को वोटिंग करके, तो खुद हमारे दरवाजे आम आदमी पार्टी के लिए भी खुले हैं। ये आप सवाल अपना वापस ले लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी को हमारा मिशन स्टेटहुड अलायंस नहीं कर सकता, ये सवाल वापस ले लीजिए। जब 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, कश्मीर के हालात देखे थे आपने? जी, मैंने देखे, मैं आज तक देख रहा हूं। आगे इनकाउंटर चल रहा होता था, पीछे स्टोन पेल्टिंग हो रही थी फौजियों पे। अब गन्स आ गए। उसके बाद आर्मी के लोगों को पत्थर मारे जाते थे, उनको किक मारी जाती थी, वो वीडियो वायरल होते थे। इस सब पर रोक लग गई। तब सरकारें उन्हीं लोगों की जिनके आपने नाम लिए अभी, जिनकी आपने तारीफ की है। नहीं, मैंने तारीफ नहीं की। इन लोगों के, ये लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। क्या स्टेटहुड की मांग को लेकर इन सब चीजों को बुला दिया जाए जो हमारी आर्मी के साथ हो रहा था? आज क्यों नहीं हो रहा? ऑपरेशन क्लीन मुझे चाहिए, मिशन स्टेटहुड को। आतंकवाद, अलगाववाद सारे खत्म करेंगे। नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। हम टेररिस्ट को टच नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो टेररिस्ट पत्थर मारते थे? अगर उन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज रोक लगा दी है, आप उनकी इस चीज़ की सराहना क्यों नहीं करते? आज क्यों नहीं पत्थरबाजी होती आर्मी पे? मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना कर रहा हूं, मैं अपने सुरक्षा बलों की सराहना कर रहा हूं। हर रोज शहादतें हो रही हैं, आज भी सिलेक्टिव इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं। कहां रुकी है? सुनील साहब, आपने मेरा सवाल सुना नहीं। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज भी सिख भाई बहनों को स्कूलों में घुस के मारा जाता है। वो बिंदु को खुल आज पत्थरबाजी नहीं है, आज पिस्टल साथ में आ गई है। भाई रविंदर जी, कैसी बात करते हैं? ना उस पर रोक लगी है। वो सियासी चेहरे जो थे, वो सियासी पार्टियां थी, वो भी इसका विरोध नहीं करती थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ रविंदर जंग अगर किसी ने लड़ी है तो वो सुनील डिंपल वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह दर्ज होगा कि उसने सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान और चाइना को। हम आप पर सवाल ही नहीं उठा रहे सुनील साहब, आप ऐसी छवि हो, आप पे सवाल उठाए नहीं जा सकते। मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं। आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, इस सवाल को जवाब मैं लेके जाऊंगा, चाहे मुझे 100 बार सवाल पूछना पड़े। सवाल ये है कि 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी सेंटर में, उससे पहले आए दिन ये वीडियो वायरल होते थे कि आगे इनकाउंटर चल रहा है और आर्मी के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। पुलिस के लोगों को वीडियो वायरल होते थे, उनको किक मारा जाता था, आम लोग मारते थे वहां के। ये घटनाएं आज क्यों नहीं होती? आपको लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर अंकुश लगाया है? इसमें हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी है। वो कैसे? वो ये तो शहादतें हैं। ये सुरक्षा बलों के, हमारे सेना के जवान, हमारे 35 सरपंच तो आज भी मारे जा रहे हैं, हमारे सिख भाई बहन तो आज भी मारे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड गनमैन से मारे जा रहे हैं। वो टेररिस्ट हो गए ना। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं जो पत्थर मारते थे। देखिए, आज भी जो ये दावा करते हैं कि पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, वो चारों स्लोगन इनके बिल्कुल
टोटली आप रॉन्ग है, गलत है। किस पार्टी के साथ हो? मैं मिशन स्टेटहुड के साथ हूं। मेरा रोड मैप सारा क्लियर है कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को मौका आने के ऊपर, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये मौका आने के ऊपर क्या बनाते हैं इसको लोग, अब ये तो देखना पड़ेगा। आप किस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं? जो हमारे रोड मैप पे चले, वो कौन है? चल रहे हैं, बहुत सी राजनीतिक दल चल रहे हैं। कौन? आज गुलाम नबी आजाद भी राज्य के दर्जे की वापसी की मांग कर रहा है। हाँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कर रहा है, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी भी कर रहे हैं, पीडीपी भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, जम्मू के संगठन भी कर रहे हैं, कश्मीर के संगठन भी हमारे इस रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं। आज हम खुश है। अकेला ही चला था जानवे मंजिल की और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तू इधर उधर की बात ना कर रविंदर, तू ये पूछ ये काफिला कब लुटा। ये रविंदर, तुम इधर उधर की बात ना करो, तुम पूछो इनसे ये काफिला किसने लूटा। ये 5 अगस्त 2019 को लूटा और ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और आम आदमी पार्टी ने लुटने लुटाने में इसका पूरा पूरा वोट डाल के पार्लियामेंट में सहयोग किया। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, माफी मांग लीजिए जम्मू कश्मीर की आवाम को से। सुनील डिंपल आपके साथ है। आप आम आदमी पार्टी की खिलाफत क्यों कर रहे हो? कौन कर रहा है? मैं मेरी बात सवाल सुन लीजिए। आप क्यों खिलाफत कर रहे हो? क्योंकि आज तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जो आम आदमी पार्टी में जाएगा, क्या पता आने वाले दिनों में विधानसभा में पहुंच जाए, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करनी है? देखिए, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं। सुनील डिंपल अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। तो मेरे बहुत अच्छे, जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो मेरे मित्र हैं, तो वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो मेरे दोस्त हैं। वो अब मैं नाम क्या लूं, लोग जानते हैं, जाइए पूछिए उनसे। मनकोटिया साहब, टोनी साहब, शिंगारी साहब, जशपाल कुंडल मित्र हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं? मित्र हैं। तो मित्र आपके अपॉर्चुनिस्ट हैं? मित्र हैं। मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मैंने खुद के लिए कहा है, उन्होंने लिए नहीं कहा है। तो उन्होंने सही किया है। आपने सवाल किया कि आप मौका ले लीजिए, मैंने कहा मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं। मैं जो रोड मैप जम्मू कश्मीर की जंग लड़ रहा हूं, जब तक मेरे बुजुर्गों सही किया आम आदमी पार्टी में जाके। ये प्रश्न उनसे पूछिए ना कि सिलेबस क्या लेके आए। वो तो बेचारे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की, आपने कहा कि उन्होंने स्टेट को बर्बाद कर दिया, टुकड़े कर दिए, कुछ नहीं किया। कोई 1-2 काम ऐसे हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं? मेरा बेरोजगार नौजवान सारा व्यापार बंद है। नहीं, ये तो है, अच्छे काम कोई किए उन्होंने? मैं बता रहा हूं ना, दरबार मूव तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्हें टोल प्लाजा, टोल टैक्सी, स्मार्ट मीटर, महंगाई, एलपीजी गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए। हर रोज मैं सिलेंडर लेके कंधे के ऊपर, वो शख्स जो सड़कों पे भी नजर आता है, अधिकारियों के साथ भी जंग लड़ता हुआ नजर आता है और अमित शाह जी के साथ भी मुलाकात नजर आता है। आखिर संदेश क्या पहुंचाना चाहता है? वो संदेश ये पहुंचा रहा था कि आपका मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हो गए हैं। और ये जो सिलेबस आम आदमी पार्टी का है, ये तो केजी का सिलेबस है। इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। कोई अच्छा काम बता, मैं शुभ चिंतक हूं। कोई अच्छा काम बीजेपी ने किया हो जम्मू कश्मीर में? हमारे भाईचारा तोड़ने के लिए उन्होंने दरबार मूव रोक दिया। महाराजा जी के, हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान नहीं किया, हालांकि वादा किया था। अच्छा काम है। और मैं अच्छा पूछ रहा हूं। मैं अच्छा बता रहा हूं ना, आप खुद जनता फैसला करेगी ना कि सुनील डिंपल कुछ तो किया होगा। हाँ, बता रहा हूं ना। इन्होंने डेली वेजरों के साथ वादा किया था कि तुम्हें पक्का करेंगे, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। राजभवन में डेली वेजर्स मिलने गए थे राज्यपाल साहब से, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया उनको और उनके में डिवीजन डाल दी। जम्मू को शराबियों का शहर बना दिया। अगर आप कह रहे थे कि बहुत रश है इनके, आपका कहना अभी ने आपने कहा मुझे 1.5 घंटा लगा। नहीं, आप इससे पहले बोल रहे थे कि बहुत से लोग इनके पार्टी ऑफिस में आम आदमी नजर आ रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि आम आदमी तो जाइए, मेरे पूरे जम्मू शहर की शराब की दुकानों के ऊपर भी बहुत नजर आते हैं लोग। तो क्या उस शराब की दुकान के मालिक को मुख्यमंत्री बना दें क्या? देखिए ना, ट्रैफिक जाम पूरे शहर में हुआ पड़ा है। ये सवाल, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहे? मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। अरे किसने कहा? दरवाजे मेरे खुले हैं। अगर वो रोड मैप पे मेरे आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दीजिए। सारे राजनीतिक दल, बीजेपी कहती 50 बार, ये कहते हैं 82 बार। अरे सारे कहते हैं आपकी बार हमारी सरकार। आप देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सुनील डिंपल होगा। फिर मैं कहता हूं कि सारी राजनीतिक दल अपने मुख्यमंत्रियों का चेहरा दिखाए रविंदर जी। मैं मुंह दिखाई दूंगा इन तमाम राजनीतिक दलों को। और मैं ही नहीं, मेरी 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार उस मुख्यमंत्री को मुंह दिखाई भी देगा जो राजनीतिक दल। आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, वीडियो लंबा हो जाएगा।
आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे, आपका गणित कहाँ बैठता है? मेरा गणित ये बैठता है कि अभी 2 साल तक दूर दूर तक मुझे चुनाव नजर नहीं आ 2 रहे साल जम्मू तक? कश्मीर। जी बिल्कुल, ये नोट कर लीजिए, तब तक ये कहीं आम आदमी पार्टी की कुल्फी कहीं घुल ना जाए। नहीं, ये इसके पीछे गणित क्या है? 2 साल तक क्यों? देखिए, पहले इन्होंने इस साल तो आज इन्होंने, ही रविंद्र रैना साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर अरे चुनाव वो हो तो जाएंगे। पहले दिन से कह रहे हैं। 6 साल के लिए उनको चुन के भेजा था, एक ही साल में लड़ बीट गए, निकाहनामा करके महबूबा जी से और तलाक करके भी आ गए, रियासत को बर्बाद कर दिया। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, इन्हीं की बीजेपी और पीडीपी की तो देन है। और उसके ऊपर से ये कश्मीर मिसाइल छोड़ दिया, हमारे भाईचारे तोड़ दिए, हमारा दरबार मूव रोक दिया, व्यापारी बर्बाद कर दिए, ट्रांसपोर्टर बर्बाद कर दिए। यार किस किस, अरे मैंने कहा ना, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा, मैं कहां कहां दिखाऊं। अगर आप इतना कुछ जानते हो, इतनी खामियां आपने बता दी, तो बाहर बैठकर बातें करना आसान है। अगर आप इस गंदगी को साफ करने के लिए बीच में क्यों नहीं उतरते हो? तो मैं मिशन स्टेटहुड चला रहा हूं ना, ये सारी गंदगी साफ। चलिए, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को ये एक संदेश भेज रहा हूं रविंदर जी के स्टेट सेंटिनल के माध्यम से कि हम ये देखिए, दिल्ली मॉडल, पहले गुजरात मॉडल ने बर्बाद किया, अब दिल्ली मॉडल कहीं करोल बाग या लाल किला या चांदनी चौक में हमको ना बेच दे। हम जम्मू कश्मीर का मॉडल क्यों ना तैयार करें, जो पूरे रियासतों में। कैसे करोगे? वो जम्मू पॉलिटिकल पार्टी आपकी है नहीं। अरे सुनिए, किसी पार्टी में आप जाना चाहते क्या मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम और मेरे नौजवान क्या इतने बहादुर और इतने पढ़े लिखे या इतने समझदार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर का मॉडल तैयार करें और जो यूपी में भी, गुजरात में भी, दिल्ली में भी और पूरी रियासतों में? उसके लिए कुछ लोगों को विधानसभा भेजना पड़ेगा। हाँ, तो विधानसभा में वही जाएंगे ना, जम्मू कश्मीर मॉडल के लेके आएंगे ना। मिशन स्टेटहुड का रोड मैप, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? वो मिशन स्टेटहुड का रोड मैप ही जम्मू कश्मीर मॉडल है। रोड मैप किसको देने जा रहे हो? ये आवाम को, और उनको कह रहा हूं कि आइए शामिल हो जाइए इसमें। अब मैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर मैं कमेटीज बनाने जा रहा हूं। इसका मतलब आप सिर्फ जब तक ये इशू चलेंगे, आप सिर्फ इंटरव्यूज ही देंगे। आप जो आपने कहते हो कि ये सारी गंदगी, इसको साफ करने के लिए बीच नहीं उतरोगे। अरे यार, ना आप मिशन स्टेटहुड को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करोगे, ना किसी पार्टी में जाओगे, तो जो होगा कैसे? सब होगा, समय आने दीजिए रविंदर जी। आप ऑन रिकॉर्ड है, आपके कैमरे में बंद हो रहा है। वही पार्टी जम्मू कश्मीर में भी कामयाब होगी और दिल्ली में भी, जो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख को इकट्ठा करने के लिए और पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान और 30 लाख बेरोजगारों की जंग लड़ेगी। हम लड़ रहे हैं और कामयाब होंगे हम। शुक्रिया सुनील साहब। हमने एक बहुत कोशिश की, कुछ सवाल पूछे सुनील साहब से, आप तक वो पहुंच पाए, आप तक पहुंच गए होंगे। बाकी फैसला आप कीजिए कमेंट बॉक्स में। कि क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ, सुनील डिम्पल साहब हर उस चीज़ का विरोध करते हैं, हर उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं जो जम्मू कश्मीर के हित में होती है या फिर जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होती। ये अच्छी बात है, ऐसे लोग हमें समाज में चाहिए जो एक आईना लेकर खड़े हैं, ऐसे लोग चाहिए। हमने कोशिश की कि आज के सिनेरियो पर, आज के पॉलिटिकल सिनेरियो पर, आज की आम लोगों की जो चिंताएं हैं, वो उस पर बात की जा सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।